वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको हम इससे पहले के 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमारे प्राचीन इतिहास के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। और फाइनली आज हमारा ये जो टॉपिक है वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है और ये हमारा 5वां पार्ट है। इसमें प्राचीन इतिहास के स्वरूप के बारे में हम सीखेंगे। तो जैसा कि हम उस टाइम पर देखे हुए थे वैदिक काल के बारे में यानी वेद के बारे में जानकारी जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में वेद से जानकारी मिलती है। उसके बाद हम पढ़े हुए थे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुरातत्व के बारे में जानकारी मिलती है, वो हम आज ही क्लियर करने वाले हैं। और जो विदेशी यात्रियों से मिलती है जानकारी वो भी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी विदेशी यात्री पुराने ज़माने में या आदिकाल में इतिहास के 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी या फिर 5वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री थे, खास करके चीन और यूनान के थे, जिन लोगों ने भारत में आकर के अपना बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आकर के अध्ययन किया था। तो उन लोगों ने हमें हमारे भारत के बारे में जो वास्तविक जानकारी है वो जा कर के अपनी पुस्तक में लिख करके और उन्होंने अपने देश में चीन में यूनान में जा कर के उन्होंने बताया कि भारत की स्थिति क्या है। तो क्योंकि जो भारत का जो वास्तविक वर्णन था वो कई सारे किताबें जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, जिन्हें आग लगा करके जला दिया गया था। तो जिसके कारण हमारे वास्तविक ग्रंथ जो है वो हमारे पास नहीं है। तो जो भी स्रोत है वो हमारे वास्तविक जानकारी यदि आपको लेना है तो आपको विदेशी पुस्तक या विदेशी यात्री से जो जानकारी मिलती है वो हमें वास्तविक जानकारी देता है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनानी लेखक जो यूनान से आए हुए थे। उनमें है तो वैसे बहुत सारे, लेकिन उनमें सबसे जो ज़्यादा प्रमुख है वो मेगास्थनीज का है। तो हम लोग आज मेगास्थनीज के बारे में जानकारी देखेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। अर्थात ये जो मेगास्थनीज थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम दिया उन्होंने इंडिका, क्योंकि वो भारत के नाम से और भारत की जानकारी थी उसमें, तो उन्होंने इंडिका नाम दिया। और ये जो इंडिका नाम दिया उसमें उन्होंने मौर्य समाज अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भारत की स्थिति थी उनका उस समय के समाज, उस समय की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है। उसके बाद है चीनी लेखक जो चीन से आए हुए यात्री थे, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग और भी हैं, लेकिन ये 3 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। तो जब फाहियान और हुएनसांग आया तो ये हुएनसांग जो है वो लगभग भारत आने के लिए चीन से 629 ईस्वी में चला था, 629 ईस्वी में चला था। और टोटल इसको 1 वर्ष लगे थे, 1 साल लगा था वहाँ से भारत पहुँचने में। और भारत पहुँचने के बाद वो लगभग यहाँ पर 15 वर्ष तक यहाँ रहा और उन्होंने इस समाज के बारे में रह करके यहाँ पर रह करके नालंदा विश्वविद्यालय में रह कर उन्होंने पढ़ाई की और पूरे भारत के बारे में जानकारी एकत्रित करके अपनी पुस्तक में लिखी है। उनके वर्णन के अनुसार उन्होंने पूरे विश्व में 138 देशों की यात्रा की है, ऐसी जानकारी मिलती है उनके पुस्तक से। फाहियान मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है तथा जब फाहियान आया तो वो मध्य प्रदेश के बारे में वहाँ के राजा के पास, वहाँ पर जो राजा थे हर्षवर्धन, उसके यहाँ रह करके उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उसके बारे में मध्य प्रदेश के बारे में जो जानकारी समाज संस्कृति का स्थिति था, उनके राजनीतिक स्थिति का अच्छे से वर्णन किया है। वहीं हुएनसांग अपने वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। हुएनसांग पढ़ने के लिए भारत आए थे तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रह कर के पढ़ाई की। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी उस समय के जो कुलाधिपति थे उनके बारे में जानकारी उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है उसमें। वहीं इत्सिंग ने अपने वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। और जो इत्सिंग था चीनी यात्री वो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन दोनों विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। और उनके अनुसार जो भारत था वो उस समय में कोई यहाँ पर किसी तरह का मतभेद या किसी तरह का नहीं था, बल्कि पूरा समाज जो है वो एक पॉजिटिव था, अर्थात सकारात्मक बुद्धि के साथ आपस में रहते थे। और उस समय जो भारत था वो एक दूसरे को हेल्प करने वाले भारत थे, आज की जैसा नहीं था।
इसके बाद जो अगला है वो है हमारा कि पुरातत्व से मिली जानकारी। तो इसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।